commandos and a warm welcome to Chemistry Made Easy। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैटर exhibits two types of changes, physical change and chemical change। नटशेल में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज में कोई नया वस्तु का निर्माण नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, बट an entirely new substance is formed as a result of chemical change। And the third point, the transformed matter can regain its former form। जैसा कि हमने देखा था, आइस को आप वाटर बना सकते हो, वाटर को आइस बना सकते हो, लेकिन इन केमिकल चेंज द ट्रांसफॉर्म्ड मैटर कैनॉट रिगेन इट्स फॉर्मर फॉर्म। हालांकि हम लोग एक्सेप्शंस पढ़े थे, रिवर्सिबल रिएक्शंस। नाउ the chemical reactions represent chemical change। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे केमिकल चेंज होते हैं। फर्दर, केमिकल रिएक्शन में जिस सब्सटेंस में चेंज होता है, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज के दौर से गुजरता है, द सब्सटेंस दैट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जब उसमें केमिकल चेंज हो जाता है तो द चेंज सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इन अ नटशेल, द सब्सटेंस विच इज सब्जेक्टेड टू चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट, वेयर एज द चेंज सब्सटेंस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। नाउ सपोज a substance R gets transformed into P। Here the substance R undergoes a chemical change and gets transformed into P। Here R को हम लोग कहेंगे reactant और P को कहेंगे product। Now जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, उस दौरान कुछ नोटिसेबल चेंज आते हैं। यह नोटिसेबल चेंज कंफर्म करते हैं वेदर द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। यह जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस नजर आ रहे हैं, यह जो नोटिसेबल चेंज नजर आते हैं, जो रिएक्शन के कंप्लीशन को सुनिश्चित करते हैं, दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो मैटर हो सकता है सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो, या लिक्विड से गैस ट्रांसफॉर्म हो, या सॉलिड से गैस ट्रांसफॉर्म हो। तो state of the matter changes in a chemical reaction। चेंज इन कलर, कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें कलर का चेंजेस भी देखा गया है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गेट्स इवॉल्व्ड। द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इट इज अ solid portion that separates out from the solution during the chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें वह सॉलिड पार्ट के रूप में अलग होता है, प्रेसिपिटेट। जरा ध्यान दीजिएगा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें वाटर है, हमने क्या किया है, चॉक को पाउडर्ड फॉर्म में इसमें डाल देते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि वह व्हाइट कलर का पाउडर्ड फॉर्म नीचे सेटल कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद सेटल कर जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट को रिएक्शन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी के रूप में लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विथ release of heat energy, whereas some reactions require heat। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। जैसा कि अभी हमने बोला, सम केमिकल रिएक्शंस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ चेंज इन स्टेट ऑफ द मैटर। कुछ केमिकल रिएक्शंस में मैटर का स्टेट भी चेंज होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ वैक्स। हम लोग घरों में कैंडल जलाते हैं। कैंडल का जलना केमिकल चेंज है। अब यह कैंडल जो बना होता है वैक्स का, उसका जब कंबशन होता है, ध्यान दीजिएगा, बर्निंग को हम लोग कंबशन कहेंगे। और आप लोग जैसा जानते हो, बर्निंग जब भी होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। कंबशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैक्स जो है, जब उसका कंबशन होता है तो वह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वैक्स तो सॉलिड है, कंबशन हुआ, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बर्निंग ऑफ वैक्स, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बट हियर द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर ऑल्सो चेंजेस। वैक्स जो सॉलिड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होगा, इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर and carbon dioxide। वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं, ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जलता है, और जल करके क्या बन जाता है? ऐश। ऐश व्हाइट पाउडर। कहाँ ये रिबन था, अब ये व्हाइट ऐश बन गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। नाउ द केमिकल चेंज, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ध्यान देंगे, in presence of oxygen। Burning of magnesium ribbon transforms the magnesium ribbon into white ash, white powder। यहां पर केमिकल चेंज में फिजिकल चेंज भी एसोसिएटेड हुआ। Next characteristic of a chemical reaction is change in color। There are certain reactions that are associated with change in color। Example देखते हैं, और सबसे पहला example rusting of iron, the most common। लोहा, घरों में देखे होंगे, नए नए नेल आते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन जब पुराना हो जाता है, वह एयर, मॉइस्चर के संपर्क में एक लंबे समय तक आता है, तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट कर जाता है ना। रस्टेड नेल कैसा कलर का होता है? ब्राउन कलर का। यहां पर कलर चेंज हुआ। रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। इट इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन कलर फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन। थोड़ी सी जानकारी, जो रस्टेड आयरन होता है, that is hydrated ferric oxide। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग रस्ट कहते हैं। हाइड्रेटेड मतलब उसमें वाटर एसोसिएटेड है।
Fe2O3 XH2O. This is the formula of rust. Next, reaction between citric acid and potassium permanganate solution. साइट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4। ये KMnO4 सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें नींबू निचोड़ करके डाल दिए, नींबू साइट्रिक एसिड, ये मैंने डाला, रिएक्शन हुआ और देखा कि ये सॉल्यूशन का कलर ट्रांसफॉर्म हो गया, कलरलेस से पर्पल हो गया। तो हियर द रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस to purple. And the last reaction between sulfur dioxide formula SO2 and acidified potassium dichromate। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी फॉर्मूला लिख देते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट वो भी कैसा, एसिडिफाइड, इनका कलर होता है ऑरेंज। ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज इन कलर। व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट द कलर चेंजेस टू ग्रीन। रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंज हुआ। नाउ दिस केमिकल चेंज is associated with change in color of the substance. Next characteristic of chemical reaction is evolution of gas. Dear students, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिन केमिकल रिएक्शंस में कुछ प्रोडक्ट्स के अलावे गैसेस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। इनमें से दो एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। डाइल्यूट मीन्स इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं मिक्स किया हुआ होता है, डाइल्यूट एसिड में वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर मिक्स करके उसे डाइल्यूट बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पर एक टर्म आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। हाइड्रोजन क्लोराइड इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब उसको वाटर में मिलाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। उसमें क्या मिला रहे हैं, जिंक। एक कंटेनर लेते हैं, फ्लास्क ले लेते हैं जिसमें जिंक ग्रैन्यूल्स है, उसमें डाल देते हैं दोनों में से कोई भी एसिड, पोर कर देते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं वहां से एक गैस रिलीज हो रहा होता है, इवॉल्व हो रहा होता है। जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसके करीब में एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के जाते हैं, दैट बर्न्स विथ पॉप्ड साउंड। दिस प्रूव्स दैट द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर भी आपका जो गैस रिलीज होगा वो हाइड्रोजन गैस ही होगा। मैग्नीशियम
को रिएक्ट करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ध्यान देंगे, मेटल प्लस एसिड। एसिड, 3 एसिड का हम नाम लेना चाहेंगे। दीज 3 आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfuric acid and nitric acid. So when metal combines with acid, it liberates hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस को हम लोग सिंबलाइज करेंगे H2 से। तो ये दोनों रिएक्शंस में हमने देखा कि द रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ gas. Next characteristic include formation of precipitate. Precipitate क्या होता है वो आप लोग को बता चुके थे। किसी रिएक्शन के दौरान वो सॉल्यूशन से सॉलिड पार्ट नीचे सेटल डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड फॉर्मूला Ki, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला PbNO3। नाइट्रेट कहीं भी होगा NO3 लिखेंगे, नाइट्राइट होगा NO2 लिखेंगे, सिर्फ N होगा नाइट्राइड NITRIDE। लेड नाइट्रेट रिएक्शन जब कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन से तो PbI2 लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। नाउ दिस लेड आयोडाइड is yellow in color. So when a reaction takes place between potassium iodide and lead nitrate solution of yellow colored precipitate of lead iodide is formed. The formation of precipitate characterizes the chemical reaction. Similarly, reaction between barium chloride and dilute sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला भी हम लोग बता चुके हैं H2SO4, बैरियम क्लोराइड BaCl2। यहां पर भी जब रिएक्शन होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और वह व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होगा तो बैरियम सल्फेट का BaSO4। Next and the last characteristic of a chemical reaction include change in temperature. Dear commandos, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट रिलीज होता है और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हीट देनी पड़ती है। समझते हैं। सपोज करते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन है A + B gives you C और यह C बनने के दौरान हीट इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ। जब हीट रिलीज हुआ तो रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नाउ ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा होता है, हीट इज रिलीज्ड, such a reaction is called exothermic reaction. Exo बाहर, out, therm related to heat, हीट बाहर निकल रहा है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, P प्लस Q, ये तब कंबाइन करेगा जब हम इसे हीट सप्लाई करेंगे, तब वह R प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर हीट हमें देना पड़ रहा है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, थर्म मीन्स हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा जो हीट, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वह प्रोडक्ट साइड लिखाएगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितना भी हीट हमें देना होगा दैट विल बी रिटन इन रिएक्टेंट साइड। चलिए इनका एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विथ वाटर टू फॉर्म स्लिक्लाइन। बहुत कॉमन एग्जांपल है क्विकलाइन। हम लोग घरों में चूना को भी घोलते हैं। क्विकलाइन फॉर्मूला हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ कंबाइन करेगा, बनेगा स्लेट लाइन, फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग घरों में भी देखे होंगे चूना को जब घोलते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, इवन पूरा का पूरा सोल्यूशन बॉयल करता हुआ नजर आता है। तो इन द रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, एंड दस वी कैन से that reaction of quicklime with water is an example of exothermic reaction. Next, reaction of barium hydroxide. Barium hydroxide formula BaOH whole 2 with ammonium chloride. अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अमोनियम, उसमें एक हाइड्रोजन जुट जाता है, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो बनता है अमोनियम, और अमोनियम में नाइट्रोजन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है। अमोनियम, दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड with ammonium chloride to form barium chloride BaCl2 water H2O। इस रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, thus it is an example of endothermic reaction। लिटिल कमांडोज, तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 ऑब्जर्वेबल, 5 noticeable changes that takes place during a chemical reaction and helps to determine whether the chemical reaction has been completed। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन के साथ कोई एक कैरेक्टरिस्टिक एकम्पनीड है। हो सकता है कोई एक केमिकल रिएक्शन में एक से अधिक ऑब्जर्वेबल चेंजेस हों, जैसे कि फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक को जब हम रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, हम लोग देखे हैं वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन साथ साथ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, मतलब द रिएक्शन इज of exothermic nature। Similarly, reaction of potassium iodide solution with lead nitrate solution, the reaction is accompanied with 2 changes, formation of precipitate and the color changes to yellow। एक्चुअली यहां पर होता क्या है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि येलो कलर का होता है। तो यहां पर भी द रिएक्शन इज अकम्पनीड विथ 2 नोटिसेबल चेंजेस। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सेकंड
change in coloration. Finally, the important characteristics of chemical reaction include: first, change in state; second, change in color; third, evolution of gas; fourth, formation of precipitate; and the last, fifth, change in temperature.